क्या है 5G? भारत के लिए यानी हम सब के लिए ये क्यों है जरूरी? 5G कैसे करता है काम? 5G की स्पीड कितनी होनी चाहिए? किन किन देशों में 5G काम कर रहा है? क्या 5G की सुविधा के लिए नया फोन लगेगा हमें? किन लोगों को और किस क्षेत्र में 5G का यूज होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि 5G की हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, यानी हमें क्या उससे फायदे होने वाले हैं। जानिए हमारे साथ। आज के टाइम पे हम सभी के हाथों में फोन है, तेरे हाथ में भी है, और इन फोनों की रफ्तार बढ़ने वाली है। कैसे? ऐसे 4G की जगह 5G लॉन्च होने वाला है। अच्छा सोच, इंडिया और पाकिस्तान का तू मैच देख रहा है और उसी मैच में एक इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है वो मैच, ठीक है। और अगर किसी भी कारणवश, मुझे नहीं पता कि कैसे भी तेरा नेट कनेक्शन कुछ बीटी करता है, जो मैच देख रहा है वो चलना बंद हो जाता है। या फिर ऐसे सोच कि तू एक ऑनलाइन मूवी देख रहा है और मूवी देखते देखते अचानक पता नहीं क्या इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत आती है और तेरा जो वीडियो बफर करना शुरू कर देता है। फिर तेरा रिएक्शन क्या होने वाला है? बहुत ही गुस्सा आएगी भाई यार। तो डेफिनेटली अपने 101% अपने इंटरनेट कनेक्शन को कोसने वाला है। मतलब आज इंटरनेट हर किसी की जरूरत बन चुका है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, चाहे फिर मूवी का हो या फिर फ्लाइट का। बिना इंटरनेट के आज आप कुछ नहीं कर सकते, और शायद बिना इंटरनेट को आपको अपनी जिंदगी भी अधूरी सी महसूस होती होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के आने से ये सभी काम आसानी से और तेजी से हो पाएंगे। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, 5G की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड है। आप हाई क्वालिटी वीडियोस बिना रुके यानी बिना बफरिंग किए देख सकते हैं। यानी 2 GB की पूरी मूवी आप 10 से 20 सेकंड में ही डाउनलोड कर सकोगे। यानी कि चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, चाहे इंडियन रेलवे के तत्काल टिकट्स हो, अमेजोन की फ्लैश सेल्स हो, या फिर कोई भी इंटरनेट रिलेटेड काम हो। बहुत कुछ बदलने वाला है। 5G में 1000 Mbps की स्पीड मिलने का भी दावा किया है। हालांकि जिन देशों में 5G टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उन देशों में 300 से 400 Mbps तक स्पीड मिल रही है। इस लिस्ट में साउथ कोरिया सबसे ऊपर है, वहां पर 5G की स्पीड 4 MB/s है। यानी 2 GB की पूरी मूवी सिर्फ 5 से 6 सेकंड में डाउनलोड हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हमें छोटी से छोटी फाइल डाउनलोड करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। भारत सस्ते इंटरनेट के मामले में टॉप 5 देशों में आता है। यानी यहाँ पर इंटरनेट की कीमत बहुत ही ज्यादा कम है और इंटरनेट की स्पीड भी बहुत कम है। यानी इंटरनेट की स्पीड के मामले में भारत टॉप 100 देशों में भी नहीं है। ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत में इंटरनेट की स्पीड 13.5 Mbps है, और ये स्पीड पाकिस्तान से भी कम है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड 14.6 Mbps है। यहाँ तक कि नेपाल में भी इंटरनेट की स्पीड 15 Mbps तक है। यानी भारत पाकिस्तान और नेपाल दोनों से पीछे है। यानी जिस 4G के आने के बाद कंपनियों ने कस्टमर्स को 100 Mbps की स्पीड देने का वादा किया था, वही 4G 3G जैसा काम कर रहा है। आज भारत में कंपनियों ने कस्टमर्स को जो स्पीड देने का वादा किया था, वो स्पीड सिर्फ और सिर्फ एड में देखने को मिलती है। 4G की तरह 5G भी इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। 5G न केवल बहुत सारे यूजर्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है, बल्कि बहुत सारा डेटा भी हैंडल कर सकता है। आमतौर पर 4G में रिस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड्स का होता है, वहीं 5G में रिस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड का होता है। चाहे आप ऑनलाइन मैच देख रहे हो या फिर कोई वीडियो, लोगों की लगातार वीडियो शेयर करने से इंटरनेट पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जो कि हमारा सस्ता 4G इंटरनेट हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही बनी है। इसका रीजन है हायर फ्रिक्वेंसी, जहां 4G 6 गीगाहर्ट्ज से भी कम की फ्रिक्वेंसी का यूज करता है, वहीं 5G 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का यूज करता है। लेकिन 5G की रेंज बहुत कम है और अच्छी कवरेज के लिए बेहतर नेटवर्क चाहिए। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई और दिल्ली में 5G टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ तक का खर्चा आ सकता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क को सेटअप करने के लिए कितना खर्चा हो सकता है। सबसे पहले वायर वाले फोन की शुरुआत हुई, जिसने दूरियां होने के बावजूद भी लोगों के बीच बातचीत को संभव बनाया। फिर कॉर्डलेस फोन आया और उसके बाद वायरलेस फोन का आगमन हुआ। वायरलेस फोन के साथ ही मोबाइल नेटवर्क जनरेशन की शुरुआत हुई, जिसने 1G से लेकर 4G तक का शानदार सफर तय किया। 4G के बाद 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई है, जो हमारे इंटरनेट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा। असल में 5G है क्या और ये कैसे काम करता है? 5G मोबाइल नेटवर्क एक 5th जनरेशन है। 4G के बाद 5G मोबाइल नेटवर्क एक नई पीढ़ी होगी, जो कि एक नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। इससे पहले 1G, 2G, 3G और 4G ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड की लिस्ट में शामिल थे। 5G एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है। 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम हाई मल्टी Gbps डाटा ट्रांसफर रेट प्राप्त कर सकते हैं। यह बाकी जनरेशंस के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा तेज नेटवर्क। 5G के साथ वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर ट्रांसमिट किए जाने वाला डाटा
मल्टी गीगाबिट स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है। इसकी स्पीड 1 मिली सेकेंड या इससे कम लेटेंसी ऑफर करती है। यह उन एप्लीकेशंस के लिए लाभदायक है जिन्हें रियल टाइम फीडबैक की आवश्यकता होती है। अनुमानों के अनुसार 5G की पॉसिबल स्पीड 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड है। नेटवर्क लेटेंसी क्या है? नेटवर्क लेटेंसी को कंप्यूटिंग की भाषा में एक प्रकार का डिले कहते हैं। ये एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते समय डेटा की ट्रांसमिटिंग और प्रोसेसिंग करने के दौरान होती है। अगर आसान भाषा में हम नेटवर्क लेटेंसी को समझें तो आप जब भी अपने फोन से इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो तो रिजल्ट के शो करने में आपके फोन और टारगेट सर्वर के बीच लगने वाला समय नेटवर्क लेटेंसी कहलाता है। डेटा संचारित करने में ज्यादा डिले ना हो इसके लिए 5G नेटवर्क में एडवांस एंटेना टेक्नोलॉजी द्वारा नई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डाटा ट्रांसफर होगा, जिससे डेटा की ट्रांसमिटिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण नेटवर्क लेटेंसी में भी डिले कम हो जाएगा और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी मिलेगी। दुनिया में 40 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च कर चुके हैं। 5G का सपोर्ट करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी से भारत के टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हल निकालने का मौका मिलेगा। डिजिटल दुनिया में भारत को अपनी पहचान बनाने का जो सपना है, भारत इसे 90 के दशक से देखता आ रहा है। उसको साकार करने के लिए इंडिया में 5G का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी ना करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G से पहले विस्तार से रिसर्च की जरूरत है क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से देखने को मिलता है। उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित भी मान लिया जाए तो पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारे रिसर्च अभी बाकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायरलेस टेक्नोलॉजी का अभी तक इंसानी जीवन पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज के बराबर है। यह अभी के मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर है। WHO की वेबसाइट के मुताबिक अभी यह तकनीक विकसित हो ही रही है, ऐसे में और रिसर्च होनी चाहिए। 5G से हेल्थ को कोई खतरा नहीं है। भारत के मशहूर टेक एक्सपर्ट IIT कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकर के मुताबिक RF रेडिएशन से स्वास्थ्य पर किसी भी तरह के दुष्प्रभाव की जानकारी किसी भी रिसर्च में बाहर नहीं आई है। उनके मुताबिक 5G को अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स में डिप्लॉय किया जाएगा। मशहूर बैंड्स कम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स की कवरेज छोटी होती है और उनकी रेडिएशन पावर भी सीमा के भीतर होगी। करंदीकर के मुताबिक 5G को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन पर प्रिंटेड एक लेख के अनुसार 5G से निश्चित तौर पर दुनिया भर में एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ेगा। लेख में यह कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल भी एक वजह है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की स्टडी कहती है कि 2030 तक 5G नेटवर्क्स के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 4G नेटवर्क से कम होगा। 5G कैसे काम करता है? 5G के साथ सिग्नल न्यू रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर रन करते हैं। वायरलेस नेटवर्क को तैयार करने के लिए अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे सेल साइट्स को इंस्टॉल किया जाता है। 5G नेटवर्क तैयार करने के 3 तरीके होते हैं जो वायरलेस कैरियर के एसेट्स के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला है लो बैंड नेटवर्क। इसका कवरेज एरिया सबसे बड़ा होता है लेकिन यह 4G के मुकाबले केवल 20% ही तेज होता है। दूसरा है हाई बैंड नेटवर्क। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन यह अधिक दूरी तक ट्रैवल नहीं कर सकता और कठोर सतहों से गुजरने के लिए इसे संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा तरीका होता है मिड बैंड नेटवर्क। इसमें स्पीड और कवरेज दोनों संतुलित होते हैं। सुपरफास्ट 5G नेटवर्क खड़ा करने के लिए एक हाई बैंड नेटवर्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। हाई स्पीड पैदा करने के लिए 5G मिलीमीटर वेव पर निर्भर करता है जो 30 गीगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच स्पेक्ट्रम का बैंड है। इसके लिए कई सारे छोटे सेल साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन सेल साइट्स को क्षेत्र में मौजूद इमारतों की छतों और खंभों पर इंस्टॉल किया जाता है। इन सेल्स का इस्तेमाल जरूरी होता है क्योंकि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम केवल कम दूरी तक ट्रैवल कर सकता है और मौसम और भौतिक बाधाएं जैसे इमारतें और पेड़ों से बाधित होता है। लोअर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अधिक दूरी तक पहुंच सकता है लेकिन मिलीमीटर वेव के मुकाबले इसकी स्पीड और क्षमता काफी कम होती है। आखिर 5G के फीचर्स क्या है? 5G नेटवर्क से मिलने वाली स्पीड 4G के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। इस नेटवर्क में लेटेंसी टाइम काफी कम होता है जो रियल टाइम एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतर बना देगा। 5G से हम 10 Gbps तक की स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन डिवाइसेस के हिसाब से स्पीड में अंतर हो सकता है। 5G के इस्तेमाल से हाई क्वालिटी वीडियोस हम आसानी से स्ट्रीम कर पाएंगे। 5G के इस्तेमाल से कंप्यूटर को मोबाइल फोन से कंट्रोल करना और भी आसान होगा। 5G एनर्जी सेव करने में भी मदद करता है।
इसके इस्तेमाल से 90% तक नेटवर्क एनर्जी यूज कम हो सकता है। यह हर समय उपलब्ध होता है, जिससे इसकी अवेलेबिलिटी 99.99% होती है। 4G की तुलना में 5G के जरिए पर यूनिट एरिया में 100 गुना ज्यादा अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। 4G की तुलना में 5G अधिक सुरक्षित है। 5G में बैटरी यूज कम होता है। यह 100% कवरेज प्रदान करता है। किन किन देशों में 5G नेटवर्क काम कर रहा है? ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन के अनुसार जनवरी 2021 तक 61 देशों के 144 ऑपरेटर्स ने 5G सेवा शुरुआत कर दी है। वहीं 131 देशों के 413 ऑपरेटर्स 5G सेवा शुरू करने के प्रयास में लगे हैं और जल्द से जल्द 5G सर्विस शुरू कर देंगे। आखिर क्या है 5G के फायदे? 5G का सबसे बड़ा फायदा इंटरनेट इस्तेमाल के दौरान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। 5G के इस्तेमाल से ड्रोन को कहीं से भी कितनी भी दूरी तक कंट्रोल किया जा सकता है। 5G की मदद से लोकेशन, स्पीड और डेस्टिनेशन की जानकारियों को शेयर कर ट्रैफिक मैनेजमेंट को और भी बेहतर किया जा सकता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान और बाढ़ को पहले से डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी। 5G के इस्तेमाल से अंतरिक्ष संबंधी कार्यों में भी आसानी हो जाएगी। इसकी मदद से ब्रह्मांड और ग्रह की खोज आसानी से होगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा हो जाएगा। छात्र घर बैठे बेहतरीन और तेज वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। आप फोन पर बात करते हुए दूसरी सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कि मौसम देखना, गेम खेलना या किसी अन्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना। 5G के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस और भी शानदार हो जाएगा। इसके साथ बिना किसी रुकावट के हैवी ऑनलाइन गेम्स को स्मूथली रन किया जा सकता है। 5G को पहले की जनरेशन के साथ आसानी से मैनेज किया जा सकता है। 5G के जरिए पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट तरीके से कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। 5G टेक्नोलॉजी पहले वाली टेक्नोलॉजी की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी। 5G के नुकसान क्या है? 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना काफी महंगा है। 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारे पुराने डिवाइसेज होंगे जो 5G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते होंगे, इसलिए उन्हें बदलना पड़ेगा, जो काफी महंगा साबित हो सकता है। 5G में अभी तक कई तरह के सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े इश्यूज शामिल किए गए हैं, जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। 5G तकनीक पर अभी रिसर्च चल रही है, इसलिए अभी यह एक अंडर प्रोसेस तकनीक है। 5G के जरिए जिस स्पीड को अचीव करने की बात की जा रही है वह बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में अभी तक इसके लिए पर्याप्त टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। सबसे तेज 5G इंटरनेट वाला देश कौन सा है? साउथ कोरिया सबसे तेज 5G इंटरनेट वाला देश है, जिसकी एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 438 Mbps है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्वीडन है, जहां की एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 338.4 Mbps है। और तीसरे नंबर पर UAE है, जहां की एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड 319.4 Mbps है। भारत में कौन कौन सी कंपनियों ने अपने 5G फोन लॉन्च कर दिए हैं? Xiaomi, MI, सैमसंग, मोटो, रियलमी, वीवो, ओप्पो, OnePlus जैसी कंपनियों द्वारा धीरे धीरे कुछ नए 5G फोन लॉन्च हो रहे हैं और आने वाले समय में लगभग 2023 तक ये सारी कंपनियां अपने 5G फोन सारे लॉन्च कर देंगी। 5G इंटरनेट प्लान की क्या कीमत होगी? इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती दौर में इसके दाम बहुत ही सस्ते होंगे। कुछ टाइम बाद 4G की तुलना में इसको 10 से 30% तक महंगा किया जाएगा। यह सेवा कितने शहरों में एक्टिव है? पहले चरण में इसे 13 शहरों में रोल आउट किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल है। कंपनियों का कहना है कि 2 साल में पूरे देश में यह सेवा शुरू होगी। 5G की सुविधा के लिए क्या नए फोन की हमें जरूरत है? हाँ, इसके लिए 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन जरूरी है। उदाहरण के लिए स्नैपड्रैगन 5G मोबाइल नेटवर्क द्वारा संचालित स्मार्टफोन 5G सेवा के लिए सक्षम है। लगभग सभी स्मार्टफोन कंपनियों ने 5G इनेबल्ड मोबाइल फोन लॉन्च किए हैं। अपने फोन में सेटिंग या फीचर्स में जाकर ये चेक कर सकते हो कि आपका फोन 5G सर्विस को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे जैसे 5G नेटवर्क का विस्तार होगा, अधिक स्मार्टफोन और करियर सब्सक्रिप्शन उपलब्ध होंगी। क्या 5G के इस्तेमाल से फोन की बैटरी लाइफ प्रभावित होगी? हाँ, दुनिया के कई हिस्सों में जहां पर 5G की सेवा शुरू हुई है, वहां लोगों ने इसकी शिकायत जरूर की है। दरअसल स्पीड अधिक होने के कारण, एक साथ अधिक एप्लीकेशंस खुले होने के कारण भी कस्टमर्स को पता नहीं चलता। डिवाइस की बैटरी खत्म होती रहती है। कुछ मोबाइल गेम और सॉफ्टवेयर ज्यादा बैटरी यूज करते हैं, उनसे आपकी बैटरी नॉर्मल से ज्यादा तेजी से समाप्त हो सकती है। IIT खड़गपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार दत्ता के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह सुरक्षित है। इसे कई पैरामीटर पर चेक किया गया है। 4G की तुलना में 5G में कम पावर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या वर्तमान टावर ही काम में आएंगे? 5G के लिए 7 मीटर से ज्यादा कोई भी टावर या ऊंची जगह इक्विपमेंट लगाने के लिए काफी होगी।
ऐसे में आने वाले समय में आपको अपने घर के पास किसी ऊंची बाउंड्री, बिजली या फोन के पोल जैसी जगहों पर 5G के ट्रांसमीटर लगे दिखाई देंगे। 5G का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? 5G का सबसे ज्यादा फायदा कंपनियों को होगा। उनके लिए अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना आसान होगा। इससे उनकी लागत घट जाएगी और मैनेजमेंट बेहतर होगा। आपके इलाके में 5G सर्विस है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड कंपनी अगर आपके एरिया में 5G सर्विस शुरू करती है तो जरूर से ही इसका एडवर्टाइजमेंट करेगी। कंपनियां कस्टमर्स को मैसेज या मेल के जरिए भी इस सेवा के विकल्प और टैरिफ के बारे में बता सकती है। 5G के लिए इक्विपमेंट क्या चाइना से आए हैं? नहीं, सरकार ने 5G सर्विसेज शुरू करने की किसी भी प्रक्रिया में चाइनीज कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। पश्चिमी देशों की कुछ कंपनियों से 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए मदद ली जा रही है। 5G रूरल एरिया यानी गांव के लिए कितनी उपयोगी होगी? IIT खड़गपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार दत्ता का कहना है कि भारत के गांव के लिए 5G बहुत उपयोगी है। 4G में बड़े टावर लगाने होते हैं, इसलिए सीमित टावर ही लगाए जाते हैं, लेकिन 5G में छोटे और बड़े कई टावरों का विकल्प है। कई गांवों में कम लोग रहते हैं तो वहां पर छोटे टावर लगाकर अधिक से अधिक सुविधा दी जा सकती है। आशा करते हैं आपको 5G के बारे में ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक पूरी जानकारी मिल गई हो।